अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन का रिवीजन, जिसमें मैं सिर्फ इंडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैंने दो हिस्सों में इस वीडियो को डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.4 तक जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं या फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लस साथ के साथ क्वेश्चन, वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन को मैं पिक करने की कोशिश करूंगा और उनको साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। इसके बाद की वीडियो में मैं डेफिनेट इंटीग्रल लेकर आऊँगा, जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और जो टॉपिक एक्सक्लूडेड है इस साल के एक्स सिलेबस में से, वो सब कुछ हम नहीं करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले डिस्कस करते हैं जो भी यूज़ होने वाले हैं 7.1 से लेकर 7.4 में। बेसिक फार्मूले जो हैं वो तो याद होने ही होने चाहिए। उसके बाद जो एक्सरसाइज में हमारे पास नए नए फार्मूले देखने को मिलते हैं वो भी याद होने चाहिए, क्योंकि फार्मूले अगर याद नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो फार्मूले देखते हैं और साथ के साथ थोड़ा सा हैक या फिर कुछ भी ऐसा है जिससे कि आप याद रख सकते हो उस इंटीग्रेशन का फार्मूला, वो भी सब कुछ मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। तो जो सबसे बेसिक फार्मूले होते हैं वो डिस्कस करूँगा, और यहाँ पर हम इसको याद कर रहे होंगे डिफ्रेंशिएशन की मदद से। जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ये चीज़ हमें याद है, डेरिवेटिव हमने करे हुए हैं। तो डेरिवेटिव की मदद से ही इंटीग्रेशन को याद रखना। इंटीग्रेशन क्या होता है, कहते हैं एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन का मतलब, यानी कि जस्ट उल्टा कर रहे होते हैं। तो जैसे कि साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा। प्लस सी लगाया जाता है, यानी कांस्टेंट का यूज़ कर रहे होते हैं हम इनडेफिनेट के केस में। डेफिनेट के केस में कांस्टेंट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। वैसे ही cos x का माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस का cos x प्लस सी मिलेगा। डेरिवेटिव के केस में क्या होता है, cos x का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस का cos x। तो ये चीज़ें सिमिलैरिटी से याद रख सकते हो। सिमिलरली टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, टेन एक्स प्लस सी होगा। और एक और चीज़, यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन के मैंने फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे ध्यान देना, अभी टेन एक्स, कॉट एक्स, कोजेक, सेक, वो सारे हमने इंक्लूड नहीं करे हुए हैं। इसके बाद है कोजेक एक्स का माइनस कोजेक एक्स कॉट एक्स। अच्छा, कोजेक एक्स कॉट एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कोजेक एक्स प्लस सी मिलेगा। वैसे ही सेक एक्स टेन एक्स, हमारे पास सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स प्लस सी मिलेगा। उसके बाद कॉट एक्स आखिरी वाला माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉट एक्स प्लस सी मिलने वाला है। इसके बाद और भी है हमारे पास, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स अगर हम करते हैं तो वन अपॉन एक्स मिलता है। वन अपॉन एक्स इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमें लॉग एक्स प्लस सी मिलेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का कोई अभी फिलहाल फॉर्मूला नहीं है, उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं आइलेट की मदद से। तो वो सब कुछ जब आएगा टॉपिक तब देखेंगे। तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। एक और चीज़ है आखिरी वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए अगर होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स। तो अगर ए की पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये बेसिक से फॉर्मूले हैं। इसके बाद जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी वहाँ पे और भी फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, तो वो सारे फॉर्मूले भी हम कवर करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराने शुरू करूँगा, तो तब तक के लिए इसे नोट करिए। तो आगे के कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि हमारे पास टेन एक्स का, सेक एक्स का, कॉट एक्स का और कोजेक एक्स का। तो अभी अभी पिछले फ्रेम में मैंने सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स के बताए थे। उसके बाद टेन एक्स, कोजेक एक्स, कॉट एक्स, वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए, टेन एक्स का एक फॉर्मूला रहता है कि माइनस का लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी लिख लिया जाए। इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एम लॉग एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग एन की पावर में एम लिखा जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस वन है, अगर इस पावर को इधर भेजा जाएगा जो कि कॉस एक्स की पावर माइनस वन बन जाएगी, यानी कि वन अपॉन कॉस एक्स, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स। तो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखा करें, लॉग सेक एक्स प्लस सी मिल जाएगा। तो पहला फॉर्मूला ये रहा। सेक एक्स का हमारे पास रहेगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो वही चीज़ यहाँ लॉगरिथमिक में आ रही है, बस फर्क इतना है कि प्लस के साइन के साथ आ रही है। तो इस तरीके से रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो दूसरा है हमारे पास कॉट एक्स, इंटीग्रेशन रहेगा इसका लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। आखिरी वाला है कोजेक एक्स, इसका रहेगा लॉग कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इस वाले को भी आप इसी तरीके से ध्यान में रख सकते हो। कोजेक एक्स का क्या होता है, कोजेक एक्स कॉट एक्स होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, बस प्लस के नेगेटिव के साइन के साथ आ रही है। तो ये चार फॉर्मूले कंप्लीट हो गए।
इसके बाद एक बेसिक सा फॉर्मूला हमारे पास पता है, x की पावर n अगर कहीं पे दिख रहा है तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन है जैसे कि x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x³ अपॉन 3 + c, सबसे बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन के केस में ये रहता है। बाकी ये जो फॉर्मूले हैं, इसका जो हमारी एक्सरसाइज है 7.4 वहाँ पे यूज़ होगा, सम पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप करके है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 फॉर्मूले हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 6 फॉर्मूलों को आप 3 सेक्शन में डिवाइड करना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, रूट वगैरह कुछ नहीं है। तो इसका फॉर्मूला है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इसको ध्यान इस तरीके से रखना कि यहाँ पे क्या है, माइनस का a स्क्वायर है, तो log के अंदर x माइनस a से शुरुआत होगी और नीचे डिवीजन में x प्लस a जाएगा। दूसरा वाला है इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये भी इसी के सिमिलर है, 1/2a लिखना है, log लगाना है, a प्लस x करना है, क्योंकि यहाँ पे जो a है ये पॉजिटिव का है, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, a प्लस x a माइनस x कर देना। आखिरी वाला इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बेहद सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और ये फॉर्मूला बेहद जगहों पे बार बार यूज़ होते रहेगा। तो ये 3 इस तरीके से। बाकी जो दूसरा पैटर्न है वहाँ पे इन सभी में क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाएगा। जैसे कि यहाँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, यहाँ पे अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे है log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। यहाँ पे जो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो वही यहाँ पे रखना है, तो इस तरीके से रिलेट करके याद रखना। दूसरा है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका है साइन इनवर्स x अपॉन a, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होगा इस फॉर्मूले का। आखिरी वाला है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका भी सेम है, log x प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये वाली चीज़ आएगी, अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। तो अभी फिलहाल 7.1 से लेकर 7.4 में जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। इसके बाद मैं क्वेश्चंस पिक करने शुरू करता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे होंगे और साथ के साथ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं क्वेश्चन बताने शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं पहली एक्सरसाइज के, जहाँ पे हमारे पास बेसिक से क्वेश्चन गिवन रहते हैं, जहाँ पे सिंपल सी अलजेब्रा का यूज़ करते हुए और साथ के साथ अभी अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 c का यूज़ करते हुए हमें सॉल्व करना होता है। अब देखना, यहाँ पे है मेरे पास अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, तो उसे लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab रूट एक्स इंटू का 1 अपॉन रूट एक्स dx, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सब कुछ हमारे पास पावर इनकी हट गई है, इसको एक बार x+1 माइनस 2 और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास रह जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पे काम आती है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, साथ के साथ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास इस तरीके का कुछ दिख रहा है, प्लस का या नेगेटिव की फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन है, तो आप पर्टिकुलर में जाकर उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो हम इसको करेंगे कुछ इस तरीके से, x dx प्लस 1 अपॉन x इंटीग्रेशन dx माइनस का 2 इंटीग्रेशन dx। एक और प्रॉपर्टी का यूज़ होने वाला है, देखना क्या, ये जो है 2, इस 2 को हम क्या लेंगे, बाहर ले लेंगे, ये क्या है, कांस्टेंट है। इन 2 को बाहर लेने पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx करेंगे। ये वाला इंटीग्रेशन क्या होता है, x देता है, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं dx यानी x के वेरिएबल के, तो 1 का इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x, और ये वाला तो हमें पता है, इसका रहेगा log x 1 अपॉन x का, अभी भी देखा था, इसका हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2। तो अगर कंप्लीट आंसर लिखा जाए x स्क्वायर बाई 2 प्लस log x माइनस का 2x प्लस c लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करा था हमने, पर्टिकुलर में जाकर इसको इंटीग्रेट करा था, ठीक हो गया। यहाँ से एक कांस्टेंट मिला होगा, यहाँ से भी एक कांस्टेंट, यहाँ से भी एक कांस्टेंट, तो आप ऐसा कर सकते थे कि इसके साथ एक c1 जोड़ देते, इसके साथ एक c2 जोड़ देते और c2x के साथ एक c3 जोड़ देते, यानी कि अलग अलग कांस्टेंट हमें मिलेंगे, ठीक है। बट उन कांस्टेंट का एक नया नाम आप दे सकते हो, क्योंकि इन कांस्टेंट को अगर आप ऐड करोगे अगेन एक कांस्टेंट मिलेगा। तो इतनी सारी कांस्टेंट लिखने के बजाय आप सिंपल क्या करिए, आखिरी में जाकर एक c लिख दीजिए, वही काफ़ी रहेगा। तो इस तरीके से हमें कांस्टेंट के साथ डील करनी है। दूसरा वाला क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरे वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब अगेन अभी तक हमने सिर्फ बेसिक से फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया गया जो कि एक क्वोशंट रूल अप्लाई होता है, जैसे कि डेरिवेटिव के केस में क्वोशंट रूल का एप्लीकेशन होता था। यहाँ पर आपको कोई क्वोशंट रूल नहीं लगाना, ये क्या चल रही है, इंटीग्रेशन, और ऐसा कुछ अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, सिंपल सा लॉजिक है, ऊपर क्या है डिग्री ज़्यादा है और नीचे कम है, तो आप सिंपल क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे, जो कि हमें आता है।
डिवीजन करने पे पूरा का पूरा हमारे पास कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर इसका 0 मिल रहा है, आप कर लेना इसको कैलकुलेट। तो x माइनस 1 करके के लिए कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है। तो इस पूरे की जगह पे डिवीजन मारने पे कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है। तो यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद लग जाएगी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप करोगे x3/3 प्लस c1, अभी फिलहाल के लिए मैं लिख लेता हूँ, प्लस 1 का इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा x प्लस c2 ले लेते हैं। दोनों कांस्टेंट है, दोनों को हटा सकते हो और चाहे तो ऐसा भी छोड़ सकते हो, बट c1 प्लस c2 हम लिख देंगे c के बराबर। तो x³ प्लस x प्लस c, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कहीं पे आपको इस तरीके से दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx, तो आप क्या करेंगे, इस 2 को बाहर लोगे प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए और इंटीग्रेशन कर दोगे एक्स स्क्वायर dx का, जो कि होता है x3/3, और आखिरी में लगाओगे कांस्टेंट प्लस c। तो इनडेफिनेट के केस में जब भी हम करेंगे कांस्टेंट का यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है, यानी कि c का। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कैसे करना है। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका यूज़ किसी भी क्वेश्चन में किसी भी जगह पर किया जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ एक क्वेश्चन दे जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का ही यूज़ हो रहा होगा, वो किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे सकता है दूसरे टॉपिक से, और वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखना, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, जब भी सब्स्टिट्यूशन अगर आप चेक कर रहे हो कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, तो हमेशा एक काम करना, उस चीज़ को टी लेट करना जिसका कि डेरिवेटिव वहाँ पर दिखाई दे। अब मेरे पास ये पूरा कंप्लीट एक फंक्शन गिवन है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि साइन के अंदर जो लिखा हुआ है एंगल की फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर उसको मैं टी मान के उसका डेरिवेटिव करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, जो कि मुझे यहाँ बाहर पे दिखाई दे रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन के केस में हमेशा उस चीज़ को टी लेना, कभी कभी हमें बनाना पड़ता है, कभी कभी साफ साफ दिख भी जाता है, जैसे कि इस केस में दिख रहा है। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, बट कोशिश करना कि हमें क्या करें, इस तरीके से डेरिवेटिव दिखे, और अगर जैसे ही दिखे तो यानी कि वहाँ पे पक्का सब्स्टिट्यूशन का ही यूज़ हो रहा होगा। तो इसको करते हैं, क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 है, डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x। 1 का कितना होता है डेरिवेटिव, 0। ध्यान देना, डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना। अगर इंटीग्रेशन पूछता 1 का तो कितना होता, x होता, अगर dx निकाल रहे होते। तो ये हो जाएगा 2x dx अपॉन dt, सॉरी 2x इज इक्वल्स टू dt अपॉन कितना dx, क्योंकि हमने क्या करा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो 1 तो 0 हो गया, t क्या है, अलग वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो dt अपॉन dx लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं डेरिवेटिव के केस में। तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। अब इन सारी बात का यूज़ करते हुए इनको क्या करो, इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो इंटीग्रेशन 2x dx, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, ठीक हो गया। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है, इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। अब अभी अभी हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा है, साइन टी का क्या होता है हमारे पास, माइनस का कॉस टी प्लस सी होता है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे टी है। आखिरी में जाके जो टी हमने लेट करा था वो वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, कॉन्स्टेंट लिखना मत भूलना। तो बेहद ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस इस बात का ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया उसी चीज़ को आप फॉलो करो। अब ये वाला है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कॉस 2x, इन क्वेश्चंस में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। इस वजह से होता है क्योंकि जब हम डेरिवेटिव कर रहे होते हैं, किसका, साइन 2x का, मान लेते हैं मेरे पास साइन 2x है, इसका डिफ्रेंशिएट करने को बोला, डेरिवेटिव साइन x अगर कहीं पे दिखता है तो उसका हो जाता है कॉस x। वैसे ही यहाँ पे भी काम करना होता है। डेरिवेटिव के केस में हम लगा रहे होते हैं इस तरीके क्वेश्चन में चेन रूल का यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं कि इस 2x को समथिंग मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो साइन x का होता है, तो इस 2x को मैं एक x मान लेता हूँ, ठीक है। तो साइन x का कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉस x हो जाएगा। अब जो कॉस x एक्चुअल में था वो x थोड़ी था, वो तो क्या था, 2x था। तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे 2x लिखेंगे, और ये जो 2x हमने लेट करा है, एज्यूम करा है कि ये x है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x का दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा, x का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2। तो इसका आंसर मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x। ये चीज़ हमने करी हुई है डेरिवेटिव के केस में चेन रूल का यूज़ करते हुए। यहाँ पे इसी तरीके के क्वेश्चन का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करना है, जैसा कि मैंने बताया हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन x का, साइन 2x का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो हम ले लेते हैं कि 2x को t ले लिया।
अब अगर 2x को t ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 और dt का कितना हो जाएगा dt अपॉन dx, जिसको कि लिख सकते हैं 2dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखना साइन 2x है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन साइन 2x की जगह पे मैं t लिख देता हूँ, dx की जगह पे देखो dx की जगह पे क्या मैं यहाँ से 2 को इधर भेज के dt अपॉन 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं, और ऐसा कराया जा सकता है जब हमारे पास यहाँ पे जो है कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास बाहर आ जाता है, चाहे इंटीग्रेशन का केस हो या फिर डेरिवेटिव का केस हो, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन t ऑफ dt रहेगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस का कॉस t प्लस सी, जिसको कि मैं लिखूंगा माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये डिफरेंस रहता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के केस में। इंटीग्रेशन में हम कर रहे होते हैं सब्स्टिट्यूशन और हमें मिलेगा माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, डेरिवेटिव के केस में 2 कॉस 2x इस तरीके से मिलेगा। इस चीज़ का शॉर्टकट का तरीका क्या है, अगर आपको डायरेक्ट करना है, इस तरीके से इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी है, तो इंटीग्रेशन के केस में इस बात का ध्यान रखना, मैं 2x को t मानूंगा तो हमने सिर्फ साइन t का इंटीग्रेशन करा, क्या आएगा कॉस t, और उसको लिखोगे आप माइनस का कॉस 2x। ठीक है, उसके बाद उस 2x को दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, बट इंटीग्रेशन के केस में उसे क्या करोगे डिवीजन में भेजोगे, ना कि मल्टीप्लाई करवाओगे। मल्टीप्लाई किस केस में होता है, डेरिवेटिव के केस में होता है, तो cos 2x अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये है इंटीग्रेशन और ये है डेरिवेटिव, तो इस तरीके से इसे ध्यान रखना। अब जैसे कि यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x पूछा गया मेरे से, मैं इसको डायरेक्टली करूँगा cos 2x dx। अच्छा 2x को मैं t मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो cos t इंटीग्रेशन क्या होगा sin t होगा। अच्छा t क्या है यहाँ पे 2x है, तो इसको लिखूँगा sin 2x। उसके बाद 2x का दोबारा करा जाएगा, 2 मिलेगा, मैं उसको डिवीजन में भेजूंगा तो ये होगा 2 प्लस सी। और इसी तरीके से हमें करना होता है आगे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है और आप चाह रहे हो कि कैलकुलेट करते हुए हम डायरेक्ट यूज़ करें, तो उसे हमेशा डिवीजन में भेजना उस कॉन्स्टेंट को जब इंटीग्रेशन होगा। इसी का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ cos 2x डिफ्रेंशिएट अगर मैं करता हूँ तो cos 2x का हो जाएगा माइनस का साइन 2x का दोबारा करोगे और उसे लिखोगे आप मल्टीप्लिकेशन में, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को अप्लाई करना है। इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि 2020 में पूछा गया है और सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड ही है, 2 मार्क्स में पूछा गया था। यहाँ पे दिख रहा है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 dx का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव 2x दिखाई दे रहा है, तो उसी को हम t लेंगे और फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt के बराबर। तो वो सारी वैल्यूज इसमें रखता हूँ, 2x dx की जगह पे हो गया dt अपॉन ये हो जाएगा t की पावर में 1/3। अब इसे कैसे करोगे, इसे करने के लिए आप लिख सकते हो t की पावर माइनस का 1/3 dt। यहाँ पे हम सिंपल x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे, तो इसको लिख लेना इज इक्वल्स टू t की पावर माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/3 प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू मतलब कि t की वैल्यू बाद में रखते हैं, पहले जो हमारी पावर है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2/3 और यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गए 3/2 प्लस c। आखिरी में t की वैल्यू रख देना 3/2। t हमने लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 प्लस c। तो बेहद ही आसान कॉन्सेप्ट है, सिंपल से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए प्लस मतलब x प्लस ए dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन रूल, जैसा कि मैंने बोला कि इंटीग्रेशन के केस में अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि जहाँ पे मैं क्वेश्चन रूल का यूज़ करूँ, जो डेरिवेटिव के केस में करते थे। यहाँ पे कभी भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अगर हमसे कहता है तो वहाँ पर गलती से भी क्वेश्चन रूल का अप्लीकेशन करके उसको इंटीग्रेट मत करना। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको हम बनाएंगे उस फॉर्म में कि इसको इंटीग्रेशन करा जा सके। देखना कैसे, यहाँ पे ले लेता हूँ कि x प्लस ए क्या है, t के बराबर है, x प्लस ए इज इक्वल्स टू टी। ए का मतलब है कांस्टेंट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सिंपल मिल जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt के बराबर। तो रखते हैं इंटीग्रेशन साइन, इस x की जगह पे मैं यहाँ से दोबारा से t के रिस्पेक्ट में t माइनस ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके के केसेस भी आपको मिलेंगे जहाँ पे आप जिस चीज़ को लेट कर रहे थे वहाँ से एक रिलेशन निकाल कर पुट करना पड़ सकता है। x प्लस ए की जगह पे हो जाएगा t, ये हो गया साइन t dt। अब क्या करोगे, अब हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा साइन x माइनस वाई का, जो कि होता है साइन x कॉस y माइनस का कॉस x साइन y। तो जितने भी फॉर्मूले बताए गए हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लग रहा है। तो डिफरेंशिएट अब क्या कर सकते हैं, इसको डिवीजन में भेज सकते हैं, इस पर्टिकुलर के इसके साथ, फिर इसको इसके साथ भेजेंगे तो साइन टी से साइन टी गया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस टी अपॉन साइन टी, कितना होता है, कॉट टी होता है, तो ये हो जाएगा कॉट टी इंटू में रह जाएगा साइन ए डी टी। अब इस बात का ध्यान देना कि जो कॉस ए है या फिर साइन ए है, ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही माना जाएगा। तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकालूंगा तो 1 का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, डी टी हमारे पास वेरिएबल है, तो आंसर क्या मिलेगा, टी कॉस ए माइनस का कॉट टी साइन ए, अगेन साइन ए बाहर आएगा, कॉट टी का हम क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए बाहर, और अभी हमने फॉर्मूला देखा था कॉट टी का क्या हो जाएगा, लॉग साइन टी लिखा जाएगा, वहाँ पे बस फ़र्क इतना था, हमारा वेरिएबल था एक्स, तो यहाँ पे है साइन टी प्लस सी, आखिरी में जाकर टी की वैल्यू रख दो, टी है हमारा एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस का साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, दैट्स इट। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, आपकी जितनी हो सके उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी में जितने भी सॉल्व्ड हैं या फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं, सबको 2 या 3 बार ज़रूर सॉल्व करें, तभी जाके आपको आइडिया आएगा कि कैसे हमें किसी क्वेश्चन को, अगर जो भी है जिस भी तरीके का क्वेश्चन गिवन रहेगा, उसे आप सॉल्व करने के अलग अलग रास्ते ढूंढ सकते हो और उसको अप्लाई करके एट अ टाइम आप आंसर भी निकाल पाओगे। तो प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि है इंटीग्रेशन 1/1 + tan x dx। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन का जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूँगा तो वो सब कुछ सोचना किस तरीके से हमें आएगा, वो आएगा प्रैक्टिस से, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाले। अगर आप इन्हें फर्स्ट टाइम करोगे तो ये नहीं होते जब तक कि आप इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न ना देखो जो कि हमें गिवन है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इस तरीके का एक और क्वेश्चन बना सकता है जिसमें 1/1 - tan x दे या फिर cot x दे, सभी में यही सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे जो अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सिंपल सी चीज़ है, मैथ्स है और कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आप जितनी बार रिपीट करते हो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में, वो याद हो जाती है और वही आपको फ़ायदा देती है पेपर में। तो ध्यान रहे, जितना क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको पिक करिए और सॉल्व करिए। आर डी शर्मा से अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बेटर है, क्योंकि उसमें डिटेल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसे देखते हैं क्या करना है। इंटीग्रेशन है 1/1 + tan x। tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। एलसीएम वगैरह लूँगा तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x प्लस sin x, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे आइडिया क्या लगाना होता है, आइडिया ये लगाना होता है कि ऊपर मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है डिवीजन में चले जाए पर्टिकुलर के पास, तो उससे मेरे पास काम आसान हो जाएगा और हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी। अब वो कैसे करेंगे, ऊपर मुझे चाहिए cos x प्लस sin x या फिर माइनस sin x, इस तरीके की फॉर्म, जिससे कि मैं इसको पर्टिकुलर में ले जाकर इसको डिवाइड कर सकूं। तो देखना करना क्या, इंटीग्रेशन है cos x, एक बार कर दिया हमने sin x, एक बार कर दिया हमने माइनस का sin x, ठीक है, फिर एक बार और कर दो प्लस का cos x। ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। नीचे हो जाएगा cos x प्लस sin x dx और यहाँ पे डिवीजन में 2। देखना ये सब कुछ इसलिए करा है ताकि बैलेंस बना रहे। मेरे पास था cos x, मैंने क्या करा, एक बारी sin x करा, ठीक है, एक बारी माइनस sin x ज़रूर करना था। अब प्लस cos x इस वजह से करा क्योंकि हम क्या करेंगे, एक बारी इसको इसके साथ डिवीजन में भेज देंगे और एक बारी इस कंप्लीट को इस पूरे के साथ डिवीजन में भेज देंगे। अच्छा, अगर मैं cos x प्लस cos x करता हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ cos x हो जाएगा, बट मेरे पास तो सिर्फ cos x था, तो यानी कि इसलिए मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि सब कुछ कैंसिल हो और मुझे एज इट इज़ जो फॉर्म थी वही फॉर्म मुझे मिले। अब देखो काम आसान हुआ। काम क्या आसान हुआ, इसके साथ मैं क्या करता हूँ, इसको डिवीजन में भेजता हूँ। इस पर्टिकुलर को इसके साथ भेजा, 1/2 बाहर से पड़ा हुआ है, इसे इसके साथ भेजूंगा तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं भेजता हूँ तो मैं प्लस बाहर ले लेता हूँ, यानी कि cos x माइनस sin x की फॉर्म में लिख लेता हूँ और डिवीजन में मेरे पास रह जाएगा cos x प्लस का sin x और ये हो गया इंटीग्रेशन। अब देखो 1 का कर लोगे x हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में लग रहा होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब भी आपको इस तरीके की फॉर्म दिखे, देखना कैसे, cos x का करोगे माइनस sin x मिलेगा, ये है, sin x का करोगे प्लस का cos x मिलेगा, तो वहीं पे आपको इसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेट करूँगा cos x प्लस sin x किसके बराबर है, t के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x प्लस का cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो इसी तरीके से हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 1 dx प्लस इसके साथ जो रहेगा इंटीग्रेशन यहाँ पे रहेगा dt अपॉन में कितना t,
अब इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा log t, और t की जो वैल्यू ली है उसको पुट कर देते हैं साथ के साथ, तो ये हो जाएगा mod का cos x प्लस sin x प्लस c। आखिरी में जाके मैंने एक कांस्टेंट लिख दी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये जो पैटर्न है जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करा, ये एक तरीका है जिसको कि आप इस तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हो, और अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चन में ये तरीका अप्लाई करते हुए चलोगे तो ये तरीका भी आपको याद हो जाएगा। तो आगे से अगर कहीं पे भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी अगेन एनसीईआरटी का ही है, बट यहाँ पे भी अगेन कन्फ्यूजन होता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है, बेहद आसान है। क्या करो, e की पावर x यहाँ से कॉमन लो, यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस का x dx अपॉन, नीचे से भी e की पावर x कॉमन लो, ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब देखो मेरे पास ये जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को मैं t कंसीडर कर सकता हूँ। देखो कैसे, इसका डेरिवेटिव करो, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x रहेगा, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, और माइनस एक्स का दोबारा क्या कर रहे होगे आप, डेरिवेटिव कर रहे होगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो e की पावर x का होता है, e की पावर माइनस एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो माइनस एक्स को समथिंग मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, यानी कि हम चेन रूल लगा रहे हैं। तो e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो वहाँ से मिलेगा माइनस का, और इसको लिखा जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt, और ये जो आया है क्या, ये ऊपर वाले के बराबर है, बिल्कुल है। तो हो गया सब्स्टिट्यूशन का यूज़, ये हो गया इंटीग्रेशन dt अपॉन t, जिसको कि लिखा जाएगा log mod t, और t की वैल्यू रख देता हूँ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे आप सॉल्व करिए, वहीं से आपके क्लियर होंगे इंटीग्रेशन का टॉपिक। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, और ये 2019 में 2 मार्क्स में पूछा गया था। देखिए साफ साफ दिख रहा है, अगर 10x को t लिया जाए तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x ऊपर है, तो ले लेते हैं। लेट 10x इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू dt। ये सब कुछ रिप्लेस कर दो, sec स्क्वायर x dx की जगह पे dt अपॉन अंडर रूट 10x की जगह पे t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला हमने करा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना होता है, ये होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला फॉर्मूला मत लगाना, वहाँ पे अंडर रूट नहीं था तब वो वाला लगता, अभी फिलहाल ये वाला लगेगा। तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस कितना 4 मॉड प्लस सी। अब टी की जो वैल्यू है वो रख देते हैं, टी हमने माना हुआ है 10x के बराबर, तो प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 मॉड प्लस सी, दैट्स इट। ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। तो इतना सिंपल सा आसान है, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन करवाता हूँ। तो अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, और अगली एक्सरसाइज बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे, यानी कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसका कि इंटीग्रेशन हम निकाल रहे होंगे। उन्हीं में से सबसे पहला टाइप और सबसे बेसिक टाइप है ये वाला। हमें 2 फंक्शन गिवन होंगे जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, और अगेन अभी तक हमने प्रोडक्ट रूल जैसी कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी है इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव के केस में तो प्रोडक्ट रूल था, और अगेन उस वाला वो जो डेरिवेटिव में हमने पढ़ा है फॉर्मूला वाला यूज़ यहाँ पे मत करना। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल जैसी कोई चीज़ अभी है नहीं फिलहाल, तो यहाँ पे हम कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़। कैसे करना है, जब भी हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में होना, यानी कि ये वाले फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, 2 sin x cos y, 2 cos x sin y, 2 cos x cos y। अब ये याद कैसे रखने वैसे तो मैंने बताए हैं, बट फिर भी मैं अगेन बता दूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्मूले करे हुए थे वहाँ पे मैंने बताए थे इन 4 फॉर्मूलों को याद करने का तरीका, जो कि है sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हम ये फॉर्मूले भी याद रखेंगे और इनको एट अ टाइम डिराइव करके लाएंगे। तो आपको फॉर्मूले रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखना यहाँ पे है, पहले तो मैं बनाता हूँ उसके बाद बताते हैं। ये है मेरे पास sin 3x cos 4x। ये जो 3x है ना, ये कंप्लीट एंगल का काम कर रहा है। कभी भी ऐसा मत करना कि 3 बाहर निकाल दे फिर उसके बाद sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हो, बहुत गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। sin 3x cos 4x यानी कि sin थीटा cos थीटा की फॉर्म में है, मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो 2 sin 3x इंटू में हो जाएगा cos 4x। अच्छा, ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से ये हुआ कि ये जो मुझे दिख रहा है ये कंप्लीट ऐसी फॉर्म में हो गया, 2 sin x cos y की फॉर्म में, 2 sin 3x cos 4x।
अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ ये वाला फॉर्मूला। ये कहता है कि अगर ऐसा कहीं पे दिखे उसको आप ऐसा लिख सकते हो। अब देखो ये मिला कैसे। अगर आपको ये 4 बेसिक फॉर्मूले याद हैं जो कि मैंने करवाए हैं, आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद हैं और आप पहली 2 इक्वेशन को ऐड करते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड 1 एंड 2। ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये मिलेगा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस का, और प्लस करने पे हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू में ये दोनों ऐड होंगे साइन एक्स प्लस वाई प्लस का साइन एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से फॉर्मूले डिराइव करने हैं। दूसरे टाइप का कैसे मिलता है, इन्हीं 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। इस बारी मैंने क्या करा, 1 में से 2 घटा दिया। 1 में से 2 घटाने पे ये और ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे प्लस का हो गया तो 2 cos x साइन y की जगह पे मुझे क्या मिल जाएगा, साइन x प्लस वाई प्लस का, यानी कि माइनस का, माइनस करवाया था, माइनस का साइन x माइनस वाई। ऐसे ही 3 और 4 को ऐड करने पे इन दोनों को ऐड करवाओ, ये दोनों गए। 2 cos x cos y मिला इक्वल्स टू cos x प्लस वाई प्लस का cos x माइनस वाई। लास्ट वाला आपके लिए छोड़ा हुआ है जहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करवाना है 3 को 4 से। इसे ट्राई करिएगा, देखना कौन सा फॉर्मूला मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका कि यूज़ यहाँ पे रहेगा। तो 2 sin x cos y फॉर्मूला में भी देखा आपने क्या मिल रहा है, तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sin x प्लस वाई यानी कि 3 + 4 हमारे पास 5 6 7 x प्लस का sin x माइनस वाई 3x माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस का x dx। 1/2 इंटीग्रेशन sin 7x dx, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो साइन x dx, इसका भी हमारे पास इंटीग्रेशन। अब फॉर्मूला पड़ा है, फॉर्मूले को सिंपल रख दो। साइन 7x का कितना होता है, माइनस का कॉस 7x अपॉन में क्या जाएगा, 7 जाएगा। अभी अभी मैंने सब्सटीट्यूशन के केस में इस वाले का इंटीग्रेशन करना सिखाया है, वहाँ पे लग रहा होता है सब्सटीट्यूशन। अब आप यहाँ पे लेट 7x = t वगैरह करके करने की कोशिश मत करना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब आप क्या हो चुके, थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं, यानी कि आपने इंटीग्रेशन कर चुके हैं इससे पहले, अब आप रिवीजन कर रहे हो। तो रिवीजन तक पहुँचने पे आपको इस बात की आदत हो जानी चाहिए कि साइन 7x को मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता हूँ। इस वाले को माइनस का है, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेट करके इसे रखना है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका यूज़ बार बार होगा, तो इन्हें नोट डाउन करिए। तो इसे नोट करिए, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तो अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास 3 है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अगेन हम इसी तरीके का फॉर्मूला यूज़ करेंगे बट पेयर वाइज। देखना, पहले मैं इन दोनों को लूँगा, यहाँ पे मैं 1/2 और 1/2 करते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2 cos 2x और cos 4x, और बाहर से मल्टीप्लिकेशन में है cos 6x dx। अब देखना 2 cos थीटा, या फिर ये ऐसा लिख सकते हो 2 cos x cos y। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला जो कि होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, तो उसी से इसको एक्सपेंड करेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos x प्लस वाई 4 + 6x और प्लस का cos x माइनस आई 2x माइनस 4x माइनस 2x मिलेगा। cos माइनस 2x कितना हो जाएगा, प्लस का cos 2x, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा cos 6x dx। इस cos 6x को मल्टीप्लिकेशन में भेजते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन, ये होगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू में cos 6x और इंटीग्रेशन dx। अब देखना, यहाँ पे अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बारी 2 से मल्टीप्लाई और एक बारी 2 से डिवाइड करेंगे। cos स्क्वायर 6x है। एक और चीज़ का ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक वाली यहाँ पे भी आपको चीज़ें दिखें, हमेशा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर लग रही है तो उसे हम चेंज कर रहे होंगे ऐसी फॉर्म में जहाँ पे पावर नहीं होगी। फिर उसको क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि हमने जो भी फॉर्मूले देखे हैं वहाँ पर कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर नहीं थी। अब देखो cos स्क्वायर 6x है, कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे काम आते हैं cos 2x के बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो कि है उनमें से एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं इसकी बात करूँ, मेरे पास है cos स्क्वायर 6x, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6x बनाता हूँ, देखो ना ये cos स्क्वायर है, अगर मैं इसको लिखता हूँ cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 = cos स्क्वायर x लिखा जाएगा। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो गया मेरे पास 6, तो 6x लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, 6x लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6x है, यानी cos स्क्वायर के साथ एंगल में 6x है, और cos 2 ऑलरेडी था, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो cos 12x प्लस 1/2 किसकी जगह पे, cos स्क्वायर 6x की जगह पे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा, इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा cos 12x प्लस 1/2
प्लस का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है 2 cos a cos y का, अगेन हो जाएगा cos x प्लस वाई 8x और प्लस में cos x माइनस वाई यानी कि प्लस का 4x dx। इस वाले का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं, इंटीग्रेशन करने से पहले cos 12x अपॉन 2 प्लस का 1/2 प्लस 1/2 cos 8x प्लस cos 4x अपॉन 2 dx, इस तरीके से लिख लेंगे। अब सब कुछ क्या है हमारे पास बिना पावर के, बिना पावर के तो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। cos 12x का कितना हो जाएगा sin 12x, और जो 12 है क्या जाएगा डिवीजन में जाएगा, तो ये सब कुछ हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर। तो ये होगा 1/2, ये है sin 12x अपॉन 24, और यहाँ पे जो 1/2 है इसकी ये बाहर आएगा तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा x/2 प्लस cos 8x का होगा sin 8x और डिवीजन में 8 जाएगा तो वो हो जाएगा 16, cos 4x का होगा प्लस sin का 4x अपॉन 4 2 8 प्लस c, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बार बार फॉर्मूलों का यूज़ करना है, और cos 2x के भी जितने फॉर्मूले हैं उन सभी को आप बेहद अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि 2015 में पूछा गया है, 4 मार्क्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे है x² माइनस 3x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना होता तो अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेता तो ऊपर मुझे क्या दिखना चाहिए था, उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए था। तो अभी फिलहाल के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ नहीं करेंगे। तो करना कैसे है, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर भी क्या करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर की एक फॉर्म लेकर आए। तो वो कैसे मिलेगी, एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है प्लस 1 है, एक बारी में प्लस 1 करूँगा और एक बारी माइनस 1 करते हैं। अब देखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1 को मैं कॉमन लेता हूँ और ये माइनस 3x है प्लस 1 प्लस 1, इन दोनों में से मैंने माइनस बाहर लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बाकी जो बचा क्या है 2 है और माइनस का 3x है। तो इसे कंप्लीट अगर लिखा जाएगा 2 माइनस 3x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर। तो इस फॉर्म को मैंने ऐसे करके चेंज कर दिया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, अब इस चीज़ को मैं पर्टिकुलर इन तीनों के पास ले जाकर इसे भेजूंगा और डिवीजन में रख दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे रहेगा माइनस का 3x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, और आखिरी वाले में माइनस का इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। किस तरीके से होगा, इसको मैं इसके साथ डिवीजन में भेज रहा हूँ, इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 1, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 1 माइनस 1/2 1/2 मिल जाएगा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अभी अभी हमने देखा था, जो कि होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ए का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी कि 1 माइनस। अब इस वाले पोर्शन को देखिए, इस वाले पोर्शन में अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लूँ तो ऊपर मुझे माइनस का 2x dx करके यानी कि x मैं सब्सटीट्यूट करवा सकता हूँ। तो देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं t लेता हूँ तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 2x dx इज इक्वल्स टू dt, जिसको कि लिख सकता हूँ x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन माइनस का 2। ले जाके ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 मैंने बाहर ले लिया, x dx की जगह पे dt अपॉन माइनस का 2 आएगा, तो माइनस 2 मैंने बाहर भेज दिया, dt अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिया था तो ये कितना हो जाएगा t की पावर 1/2। अच्छा, पावर ऊपर जाएगी माइनस का 3/2 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 dt, अगेन फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n का, माइनस की 1/2 प्लस 1 अगर मैं करूँगा तो ये मिल जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1/√2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3/2, t की पावर में कितना 1/2, और डिवीजन में भी जाएगा तो वो इनटू में आ जाएगा यहाँ पे 2 के साथ, और t की अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ जो कि है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आखिरी वाला देखना, आखिरी वाले में हम लगा रहे होंगे एक फॉर्मूला जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 7 में मिलता है, बट अभी हम यूज़ कर लेते हैं जो कि ये है अंडर रूट इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान रखना ये वो वाली फॉर्म नहीं है जो अभी अभी मैंने 6 फॉर्म करवाई थी, वो सारी की सारी डिवीजन में है, ये डिवीजन में नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से एक्सपेंड होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे अंडर रूट का, यहाँ पे इस वाले में अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का काम कर रहा है 1,
तो नेगेटिव में ये सारी वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a²/2 यानी कि 1/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि 1, और आखिरी में लगा देंगे एक कांस्टेंट c। चाहे तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लो और उसके बाद एक बार फिर से इसको रीअरेंज कर लो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ये वाली चीज़ सीखना कि कैसे हम एडजस्टमेंट करते हुए ऊपर वाले पोर्शन को जो कि न्यूमरेटर है वहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेकर आ रहे थे और डिवीजन में भेजा, जहाँ से हमारे पास सिंपल इस तरीके के इंटीग्रेशन मिल गए जिनको कि हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आप जितनी हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन पिक करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद में नेक्स्ट तो अगली टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो कि 7.4 एक्सरसाइज में ही हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने दो फॉर्म ले रखी है। सबसे पहले है इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस एंड इंटीग्रेशन अंडर रूट दिस। अगर ऐसा कहीं पे आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पे ये वाला मेथड अप्लाई करना जो अभी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन रहती है उसके हमारे फैक्टर नहीं निकल पा रहे होते हैं, और फैक्टर नहीं निकल पा रहे तो आगे भी हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जनरली हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे और उस इक्वेशन को फैक्टर में तोड़ेंगे और उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। तो देखना यहाँ पे खास बात क्या है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी उसके साथ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 लेना। यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल b/2a के होल स्क्वायर से इसे सब्ट्रैक्ट और ऐड करवाऊंगा। तो प्लस माइनस b/2a के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट और एडिशन हमें करना होता है। उसके बाद क्या करना है देखते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 b/2a। b कितना है 2 है और a में कितना है 1 है, तो 2 × 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो +1 और -1 से हमें इसे सब्ट्रैक्ट और ऐड करवा दिया। अब यहाँ से हमारे पास बन रहा होता है फॉर्मूला किसका, इसका और इसका यूज़ करते हुए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो आपको दिखेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और जो बच रहा है वो है 2 + 1 जिसको कि मैं लिख दूंगा प्लस का 1 इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला हमने देखा था इंटीग्रेशन dx/√x² माइनस a², यहाँ पे प्लस का है x² प्लस a², इसका रहता है x, इसका रहता है log x प्लस √x² प्लस a² dx। याद रखना यहाँ पे अंडर रूट है। ऐसा ही हमारे पास इंटीग्रेशन dx/x² प्लस a² होता है, उसका 1/a tan इनवर्स x/a बताया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ अंडर रूट है तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। अब देखना क्या कर सकते हो, यहाँ से दो काम करो। या तो आपको डायरेक्ट अगर समझ में आता है तो ऐसा क्या करा हुआ है यहाँ पे x + 1 को t मान के करोगे। अदरवाइज आप सिंपल ये तरीका अपनाओ कि आप लिख लो इस बात को कि x + 1 t है, फिर यहाँ से dx = dt आ जाएगा। इस सब को आप चेंज कर लो dt के फॉर्मूले में। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट का t² + 1। अभी फॉर्मूला लगा लेना। वेरिएबल क्या है यहाँ पे t है तो इसके रिस्पेक्ट में हम ये फॉर्मूला लिख देंगे। a का काम कौन कर रहा है 1 कर रहा है, तो ये हो जाएगा log t प्लस अंडर रूट t² + 1 d, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा प्लस c। t की आखिर में वैल्यू रख देना। t हमने लिया हुआ है x + 1, तो ये हो जाएगा x + 1 प्लस अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 mod प्लस c। तो ये इसका आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये जो फॉर्मेट मैंने बताया है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो ज़रूर नोट डाउन करना। पहला क्या है कि यहाँ पे x² के साथ कोफिशिएंट 1 रहेगा, और दूसरा b/2a के होल स्क्वायर से प्लस और माइनस करना है, और आखिरी में हमारे जो फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं वही इनका यूज़ होने वाला है। तो इसे नोट करो। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूं जो इस फॉर्म का होगा। नेक्स्ट फ्रेम में वही क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जहां पे मैंने अंडर रूट नहीं लिया है, यानी कि पहली टाइप है। सेम वही प्रोसीजर है। पहला ध्यान रखना x² के साथ 1 होना चाहिए। यहाँ पे 9 है तो मैं क्या ले लेता हूँ, 9 को बाहर ले लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ x² प्लस 6/9 बचेगा जिसको कि काट के हमारे पास 2/3x लिखा जा सकता है, प्लस का हो जाएगा 5/9। तो अब ये जो बन गया ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई जहाँ पे x² 1 है। अब मैं करूँगा इसमें b/2a के होल स्क्वायर से एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। b का काम कौन कर रहा है 2/3, तो 2/3 अपॉन में कितना है 2 है जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/6 जिसको कि लिख सकता हूँ 1/3 का होल स्क्वायर, एक बारी प्लस एक बारी माइनस, यानी कि 1/9 और माइनस का 1/9। ये सारी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। यहाँ पे हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही इस तरीके के आप क्वेश्चन फटाफट जल्दी से आंसर निकाल पाओगे।
तो देखो इसके बाद क्या, अगेन ये और इस वाली चीज़ का मैं क्या बना देता हूँ फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंड करोगे आपको यही तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। 5/9 माइनस 1/9 एलसीएम वगैरह लेंगे, ये बन जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मिल रहा होगा 4/9, तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे देखो आप या तो इसको सिंपली x एज्यूम कर लो, या फिर आप अगर नए हो या फिर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है तो आप लिखिए यहाँ पे x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2, जो कि लिखा जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो, ये है 1/9 इंटीग्रेशन dt अपॉन, ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ध्यान देना यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 1/a, ए कौन है 2/3 है, जिसको कि रेसिप्रोकल करके कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ये होगा tan इनवर्स x अपॉन a, यानी कि t अपॉन a 2/3, जो कि इस तरीके से लिखा जाएगा। आखिरी में t की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 1/6 tan इनवर्स 3/2, t की वैल्यू हमारे पास ले रखी है हमने x प्लस 1/3, तो x प्लस 1/3, आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लो फर्दर, बट इतना भी रख के इसका आंसर सही निकलेगा। तो ये है हमारा इसका आंसर, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, जो कि मैंने दोनों क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको बता दिया। इसके बाद इसी एक्सरसाइज में दो फॉर्म और बचती हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसके क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन नीचे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, और अगेन एक और है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। दोनों को करने का सेम तरीका है। एक क्वेश्चन मैंने लिया है 2019 का, जो 4 मार्क्स में पूछा गया था, और एग्जैक्ट इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पैटर्न क्या है ये वाला, देखिए 3x प्लस 5 अपॉन नीचे क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रही है। करने का ये तरीका होता है कि ये फॉर्म कहती है कि पी एक्स प्लस क्यू है, उसकी जगह पे आप लिखिए ए कैपिटल बी, दोनों कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चीज़ को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए, डेरिवेटिव करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिल जाएगा 2x प्लस 3 मिल जाएगा, और 18 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस का कितना b, यहाँ से शुरू होगा कंपैरिजन। 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करिए 2ax प्लस 3a प्लस b, ये वाला जो पोर्शन है ये इसके साथ कंपेयर होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2, और ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ कुछ भी x की फॉर्म में नहीं है, तो 3a प्लस b क्या है कॉन्स्टेंट है, तो 3a प्लस b बराबर रहेगा 5 के, तो b निकल के आ जाएगा 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू निकली थी 3/2, तो ये हो जाएगा 5 10 माइनस 9/2 यानी कि 1/2, तो b की वैल्यू मिल गई 1/2। ये दोनों कांस्टेंट निकलने के बाद क्या करना है, देखिए 3x प्लस 5 की जगह पे आपने ये चीज़ें लिखी थी, a की जगह पे मुझे मिल रहा है 3/2, और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2x प्लस 3, प्लस b की जगह पे मुझे मिल रहा है 1/2, होल इंटीग्रेशन अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18dx, क्योंकि हमने ये लिया है कि 3x प्लस 5 की जगह पे हम ये फॉर्म लिख रहे हैं, और यहाँ से हम a और b निकाल के लाए, तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। अब क्या करोगे, इस कंप्लीट को इसके साथ और इसको इसके साथ डिवीजन में भेजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18dx, और ये रहेगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18। अब देखिए दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन लगा सकते हैं। देखिए डायरेक्ट करने की थोड़ी आदत डालिए, क्योंकि ये तरीका अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म हमें दिख रही है, तो क्वेश्चन करते हुए हमारा पेपर में टाइम बचेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 को क्या लिया गया होगा t, डिफ्रेंशिएट करोगे 2x प्लस 3 dx dt के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t, जो कि बन जाएगा log t। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ इंटीग्रेट करते हुए कि 3/2 log t मिल रहा होगा मॉड के अंदर, और t किसको माना हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या होगा, सीधे डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिल गया। दूसरे वाले को देखो, इसको हमें पिछली वाली फॉर्म से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म, ऊपर हमारे पास 1 है, तो इसमें अगर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी कि b अपॉन 2a के होल स्क्वायर से एक बारी प्लस और एक बारी माइनस कर दूं, तो हमारे पास फैक्टर निकल के आ जाएंगे। तो b कितना है 3, और नीचे बन जाएगा 2, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जो कि हो जाएगा 9/4 से एक बारी प्लस और 9/4 से एक बारी माइनस। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, अगर इसको लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन
एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और बाकी क्या बचा? बाकी बचा -18 माइनस 9/4। एलसीएम लोगे आप, 18 × 4 हो जाएगा हमारे पास 72, और -72 माइनस 9 माइनस का 81, तो इसको सॉल्व करके आपको मिल रहा होगा माइनस का 81/4। अच्छा, इस वाले पोर्शन को अगर मैं ऐसा लिख दूं, यानी कि 9/2 का होल स्क्वायर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें दिख जाएगा कुछ इस फॉर्म का, इंटीग्रेशन dx/x² माइनस a²। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे कि हर स्टेप के बाद हमारा प्री डिफाइंड है कि ये चीज़ होनी ही होनी है। तो सिंपल हमारे पास ये निकल के आया। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। अगेन यहाँ से करने के दो तरीके, या तो आप x + 3/2 को t मान लो, t मान लोगे तो dx बचेगा, dx को कौन रिप्लेस कर देगा? dt, और नीचे दिखेगा t² माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे आप अल्टीमेटली फॉर्मूला तो यही लगाओगे, इंटीग्रेशन dx/x² माइनस a², तो वो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, टाइम बचेगा हमारा। तो देखिए 1/2 ये वाला था, फॉर्मूला कहता है कि 1/2 a कर लीजिए, a यानी कि 9/2 log x माइनस ए, x का काम कौन कर रहा है? x + 3/2 माइनस a यानी कि 9/2 अपॉन, एक बारी क्या कर लीजिए, x + a कर लिए, प्लस यानी कि 9/2 मॉड प्लस c। इस वाले कंप्लीट पोर्शन को आप सॉल्व करिए, लॉग के अंदर वाला है, एलसीएम वगैरह लेके जो भी मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से t को t कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/18 लॉग ये कंप्लीट प्लस c, और साथ के साथ ये वाला पोर्शन, ये कंप्लीट हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो वही सारी चीज़ें हमें बार बार रिपीट करनी है, आपको जस्ट रिवीजन करना है, और ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी फॉर्म हम पढ़ चुके हैं और उस फॉर्म को कैसे हमें अप्लाई करवाना है। तो इसे नोट करिए। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो इस फॉर्म का रहने वाला है, जहाँ पे अंडर रूट रहेगा, वहाँ पे भी सेम तरीका है। तो अगला क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन 6x + 7 अपॉन अंडर रूट x - 5 x - 4। अब देखिए px + q की फॉर्म तो दिख रही है, अंडर रूट भी दिख रहा है, और अंदर जो है वो एक फैक्टर की फॉर्म है, तो मल्टीप्लाई ओपन करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख जाएगी। तो अगेन सेम वही फॉर्म है, दूसरी वाली करने का यही सेम तरीका है। देखते हैं, ये हो जाएगा 6x + 7 अपॉन अंडर रूट के अंदर ये ओपन होगा x² माइनस का 4x माइनस का 5x प्लस का 20, जिसको कि लिखा जाएगा 6x + 7 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20। तो इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन। अब px + q है, यानी कि 6x + 7 है, इसे ले लीजिए a टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ दिस। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्म लेनी है, अंडर रूट वाला मत लेना इस बार। तो 2x और माइनस का कितना 9 प्लस कितना b, ओपन करिए, ये हो जाएगा 2ax माइनस 9a प्लस b, यहाँ से हो जाएगा 6x + 7, तो a मिल जाएगा सिंपल 3, और यहीं से b मिल जाएगा हमारे पास 9 इंटू a की वैल्यू रख देता हूँ मैं 3 प्लस b इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? 7 के बराबर, कांस्टेंट। तो b इज इक्वल्स टू 7 + 9 3 से कितना 27 प्लस b, ये हो गया हमारे पास b की वैल्यू 34। इन दोनों को आप यहाँ पे रख दीजिए 6x + 7 की जगह पे, तो यानी कि इंटीग्रेशन करके क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ दिस 2x - 9 प्लस b की वैल्यू मिल रही है 34 अपॉन में अंडर रूट का x² माइनस 9x प्लस 20। पर्टिकुलर के साथ ले जाके इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2x - 9 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20। अब इसके बाद जो फॉर्म है बेहद आसान है, इस वाले में आप लगाओगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, नीचे बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी। देखना अंडर रूट टी बनेगा, आप इसको टी ले रहे हो, और ये वाला रिप्लेस हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा dt अपॉन अंडर रूट टी, जिसको कि आप लिखोगे t की पावर -1/2 dt, और x की पावर n+1 अपॉन n+1 से इसको ओपन करके आंसर निकाल लेना, और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में क्या करोगे? यहाँ पे क्या है? ये दूसरी फॉर्म है, जो पिछले वाली फॉर्म करी थी वहाँ का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे है अंडर रूट, क्या करोगे? यहाँ पे b/2a के होल स्क्वायर से अगेन एक बारी ऐड एक बारी सब्ट्रैक्ट करना, आपको एक फॉर्म मिल जाएगी जो कि अंडर रूट x² प्लस या फिर माइनस a² की फॉर्म में होगा, जिसके बाद डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसके बाद करना बेहद आसान है, जिसको कि आप कर सकते हो। तो करिए इनकी प्रैक्टिस, इस टाइप के क्वेश्चन की बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि बनते हैं इसमें से भी। तो इसके बाद मैं शुरू करता हूँ 7.5 एक्सरसाइज, जो कि हमारे पास
पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है और इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। तो अगली एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे जनरली मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्योंकि फॉर्म जो है उस पर वो ध्यान नहीं देते। मैं तरीका बताता हूँ, कुल मिला के 5 फॉर्म देखनी है, 2 पैकेट में इसको डिवाइड करिए। पहले पैकेट में हम ये 3 फॉर्म सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप बाकी बची हुई 2 फॉर्म के टाइप देखना। ध्यान देना नीचे क्या गिवन है, अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि ऊपर क्या गिवन है, क्योंकि ऊपर हमारे पास यहाँ पे px प्लस क्यू की बात करता है, यहाँ पे भी px प्लस क्यू है, फिर यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म है। बट ऊपर वाली जो फॉर्म रहती है उनको हम एज अ px प्लस क्यू या फिर px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं, बट आप ध्यान दीजिए करें डिनोमिनेटर में, जैसे कि इस वाले में है 2 फैक्टर हैं और पावर क्या है, ऊपर सिर्फ 1 है, x माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म है। इसको अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लोगे तो x माइनस 3 या फिर x माइनस 4 है, तो सिंपल ब्रेक करना है a अपॉन दिस b अपॉन दिस, सिंपल। दूसरा है मेरे पास x माइनस ए है, एक ही फैक्टर है बट कंप्लीट क्या है, स्क्वायर है। अगर ऐसे ही फॉर्म कहीं पे दिखे तो आपको करना है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसके बाद की क्या प्रोसेस है वो इस एग्जाम्पल में करके दिखाऊंगा। दूसरा वाला है 3 फैक्टर अगर हो जाए, सिमिलरली इसके जैसा है, 3 फैक्टर है तो 3 बार डिवाइड कर देंगे जैसे इस वाले को करा था। तो ये 3 फॉर्म लगभग सेम जैसी है, जिस वजह से आप इनको एक ही पैकेट में रखिए और इसको इसी तरीके से ध्यान में रखना। अच्छा, अब मैं इसको अप्लाई करवाता हूँ इस क्वेश्चन में। अब देखना ये मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो रहते हैं डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म में आपको ला के दे देगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जैसे कि ये वाला है जो कि हिडन फॉर्म में, यानी कि इसको आप इनमें से कोई एक फॉर्म है जहाँ पर ये बन रहा होगा। अब वो आप तब जज कर पाओगे, तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने इस तरीके के क्वेश्चन करे होंगे प्रैक्टिस के माध्यम से। तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, आर डी शर्मा लीजिए, वहाँ से सॉल्व करिए। करना क्या है, हिंट ये है कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। फिर साइन थीटा की जगह पे हम टी ले लेंगे। अच्छा, साइन थीटा को टी लिया तो कॉस थीटा डी थीटा को कौन रिप्लेस कर देगा, डी टी। तो इस तरीके का कुछ हिंट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो देखते हैं, ये है 3 साइन थीटा माइनस 2, ये है कॉस थीटा अपॉन 5, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे ले लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये है माइनस का 4 साइन थीटा, इंटीग्रेशन डी थीटा। अगर मैं लेट कर देता हूँ कि साइन थीटा हमने ले लिया टी के बराबर, तो ये हो जाएगा सिंपली कॉस थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी थीटा, जिसको कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया। अब देखो क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है 3t माइनस 2, ठीक, कॉस थीटा डी थीटा की जगह पे डी टी हो गया, ये भी ठीक है, अपॉन 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ठीक है, माइनस का कितना 4t। तो कंप्लीट हमारा किस में चेंज हो गया, टी की फॉर्म में चेंज हो गया, जो कि अभी सॉल्व हो सकती है। अब देखो इसको क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 3t माइनस 2, इस कंप्लीट को सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 प्लस का टी स्क्वायर और माइनस का 4t, जो कि हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। तो मैं इसे लिख देता हूँ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। अब देखना नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, यानी कि 2 इसके रूट निकलेंगे, जो कि है t माइनस 2, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। ठीक हो गया। अब देखो ये जो फॉर्म है इन्हीं 3 में से एक फॉर्म है, कौन सी वाली है, दूसरी वाली। px प्लस क्यू की फॉर्म बोल रहा था, ठीक है, 3t माइनस 2 है। नीचे देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, वेरिएबल चेंज है, यही फॉर्म निकल के आई। अब इस फॉर्म को मैं क्या लिखूंगा, इस तरीके से 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको मैं ब्रेक करूँगा इज इक्वल्स टू a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में कह रहा था, कर दिया। इसके बाद का प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, क्या करूँगा, इधर एलसीएम लूँगा और सॉल्व करूँगा 3t माइनस 2 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b निकल के आएगा। देखना जो एलसीएम है ना वो बड़ा वाला होता है हमेशा, जैसे t माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो बड़ा इन द सेंस t माइनस 2 का होल स्क्वायर लेना। अच्छा वो लोगे तो एक बारी क्या होगा, a के साथ डिवीजन में जाएगा तो ये t माइनस 2 रहेगा, b के साथ हमारे पास डिवीजन होके कैंसिल हो जाएगा तो b के साथ 1 मल्टीपल में रहेगा, तो a t माइनस 2 प्लस b। सिंपल सा एलसीएम लेके मैंने सॉल्व करा। यहाँ पे t माइनस 2 का होल स्क्वायर था, एलसीएम लेके भी t माइनस 2 का होल स्क्वायर था, दोनों को कैंसिल कर दिया तो मेरे पास सिंपल ये चीज़ दिखेगी। अब क्या करो, इसे एक्सपेंड करो, जैसे अभी हमने करा था a t माइनस 2a प्लस b, और हम इसे कर रहे होंगे कंपेयर 3t माइनस 2। a और b की वैल्यू निकली, साफ साफ दिख रहा है, a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे टी है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू कितना -2। तो b इज इक्वल टू -2 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा प्लस का 6 -2 4। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 -6 प्लस गया, ठीक है। तो b 4 आ गया, a 3 आ गया, इसको यहाँ पे पुट कर दो। देखना इस पूरे पोर्शन को ही तो मुझे इंटीग्रेट करवाना था और इस पूरे पोर्शन को हमने ऐसा लिखा, तो इसको इंटीग्रेट करूँगा, इसका मतलब ये इंटीग्रेट हो रहा होगा। तो वही चीज़ है, इंटीग्रेशन a 3 अपॉन t -2 ये वाला प्लस b की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 4, तो 4 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन dt अपॉन t -2 का होल स्क्वायर। अब कैसे इंटीग्रेट करना है, ये वाला तो सिंपल है, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ log t -2 मॉड का, क्योंकि 1/x कितना होता है log x होता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए आप t -2 को समथिंग मान रहे हो या फिर x मान लेता हूँ तो log x हो जाएगा। फिर t -2 का दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे और डिवीजन में भेजोगे जो कि 1 मिलेगा, क्योंकि t का 1 होगा और 2 का 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो गया प्लस 4। इस वाले में t -2 का होल स्क्वायर है। अच्छा, इस वाले को अगर मैं ऐसा लिखूँ t -2 की होल पावर -2 बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप इसमें क्या लगाओगे फॉर्मूला, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 यानी कि क्या हो जाएगा t -2 की पावर -2 + 1 -1 अपॉन -1। तो ये लिखा जा सकता है -4 t -2 की होल पावर -1, जिसको कि आप अगले स्टेप में ऐसा लिख सकते हो 4/t -2 प्लस का कितना c, और आखिरी में रख देना t की वैल्यू जो कि हम यहाँ पे लेके चले थे साइन थीटा। तो साइन थीटा रखोगे, उसके रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है। और ये जो पैकेट मैंने बताया है जिसमें ये 3 फॉर्म है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको प्रैक्टिस करिए। तो इसे नोट करिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन। तो इन्हीं 3 फॉर्म में से एक पे बेस्ड मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि सैम्पल पेपर में गिवन है। यहाँ पे है x² + 1 अपॉन x² + 2 x² + 3। फ्रैक्शन में कभी भी दिखे तो हिंट है कि कहीं ना कहीं पार्शियल फ्रैक्शन से ही वो सॉल्व होगा। अब देखिए थोड़ा सा अलग है, एनसीईआरटी में भी इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आप x² की जगह पे t रखोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन का आपको यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ तब कर रहे होते कि यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करके मुझे मिलेगा वो यहाँ पे दिख रहा होता, मैं उसको पुट करता, कंप्लीट dt के रिस्पेक्ट में आता, फिर हम इंटीग्रेट कर देते। बट सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, जस्ट थोड़ी देर के लिए रखना है। देखना इससे फ़ायदा क्या होगा, t+1 अपॉन t+2 और t+3 मिल गया, ठीक है। ये कैसी फॉर्म हो गई, ये जो पहली वाली फॉर्म है उसी के जैसा तो आ गया। px + q था t+1, x - a x - b, 2 फैक्टर थे अलग अलग, तो t+2 t+3। अब इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे -b और -a है, यहाँ पे +2 और +3 है, ऐसा कंफ्यूजन मत होना। इसको लिखा तो जा सकता है t - -2 t - -3, तो प्लस हो माइनस हो कुछ फ़र्क नहीं होता, फैक्टर होना चाहिए। मिल गया, इसको चेंज कर दो किसमें, a/t+2 प्लस b/t+3। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा t+1 = a के साथ चले जाएगा t+3 और b के साथ चले जाएगा t+2। एलसीएम की बात कर रहा हूँ मैं, एलसीएम लेने के बाद का सॉल्यूशन है। एलसीएम लिया होगा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, तो मेरे पास सिर्फ इतना बचेगा। अब 2 रास्ते हैं, या तो आप क्या कर लो, इसको एक्सपेंड करो फिर कंपेयर करना, या फिर ऐसा कर सकते हो कि t = कितना कर देता हूँ, -3 रख देता हूँ खुद से, क्योंकि जो कंपैरिजन वाला मेथड है पिछले 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो ये वाला मेथड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काम लगता है अगर कहीं पे कंपैरिजन वाली चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है या फिर बड़ा एक्सपेंशन करना है, तो वहाँ पे ये तरीका अपनाया जाता है कि आप t की वैल्यू ऐसी रख दो जिससे कि एक बारी a 0 हो जाएगा तो b मिल जाएगा, फिर एक बारी t की वैल्यू -2 रखूंगा जिससे b 0 हो जाएगा तो a मिल जाएगा। तो रखते हैं, t = -3 रखा, ये कंप्लीट 0, यहाँ रखूंगा तो ये मिलेगा -2 = यहाँ रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का b, तो b मिल गया मुझे कितना, +2। ठीक है, इसका ध्यान रखना। t की वैल्यू लेता हूँ एक बारी कितनी, -3, सॉरी -3 ले लिया, -2, -2 रखूंगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे रखूंगा तो ये हो जाएगा +a, तो a = मिल गया मेरे -1। अच्छा, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे a और b रखूंगा, इंटीग्रेट करूँगा। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करूँ यानी इसी को तो इंटीग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, तो a की वैल्यू है माइनस का, तो माइनस इंटीग्रेशन dt/t+2। अच्छा, dt नहीं था, यहाँ पे x ही है, हमने कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं करा है, इस बात का ध्यान रखना। तो t+2 है, t को मैंने रखा था x²। अब हमारा काम खत्म हो गया, इन द सेंस हमें a और b निकालने थे, वो निकल चुके हैं। तो अब जो t की वैल्यू एक्चुअल में है वो रख दो, जो कि है x²। तो t की वैल्यू रख देता हूँ x² + 2 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx अपॉन x² + 3।
अब यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा फॉर्मूला, देखो 1/x² प्लस a² की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको मैं लिख देता हूँ √2 का स्क्वायर, और इसको लिख देता हूँ, ये 3 है, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a, तो वही हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x/a यानी कि √2। अच्छा, यहाँ पे 1/a भी आता है, प्लस 1/a, यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में 2 था, तो 2/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे अगेन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ हो रहा होगा, तो इसे नोट करो। इसके बाद में आखिरी की जो 2 फॉर्म है उन्हें भी करवाता हूँ। तो आखिरी की 2 फॉर्म है मेरे पास 4th और 5th। देखना दोनों में क्या है, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक हो गया। नीचे ध्यान देना, यहाँ पे है x - a का होल स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में है x - b, जो कि ओपन होके मिलता है कुछ ऐसा, x - a प्लस b/x - a का होल स्क्वायर प्लस c/x - b। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, बट आपको ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा देखने को। तो इंपॉर्टेंट क्या है, डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, तो एक फैक्टर है उसका पूरे का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, दूसरा फैक्टर है जिसकी पावर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है। ध्यान देना, डिनोमिनेटर में क्या है, सबसे पहले तो एक फैक्टर है, सिंपल सा, डिग्री 1 है। दूसरा क्या है, दूसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x² प्लस bx प्लस c। ऐसी अगर फॉर्म दिखे तो आपको लगाना है इस तरीके से, जो अभी मैं बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन है एक, इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, ऊपर क्वाड्रेटिक है। नीचे देखो, नीचे ध्यान देना, एक है फैक्टर, अगला है क्वाड्रेटिक फॉर्म। आप कहोगे यहाँ पे तो x है नहीं, कोई बात नहीं, हम लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, 0 × x लिख सकते हैं, बट वो अलग बात है कि हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, x² से पता चल रहा है साफ साफ। अच्छा, ऐसी कोई फॉर्म इसके अलावा अभी 4 में आपने देखी या कहीं पे भी नहीं देखी, तो यानी कि ये किसका फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, 5th वाली। और 5th वाली फॉर्म इस तरीके से ओपन होती है कि a/x प्लस 2, यानी कि जो फैक्टर है वो लिखोगे, प्लस का bx प्लस c, दोनों एक साथ रहेगा, और अपॉन में आएगी वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप ये करोगे कि यहाँ पे एलसीएम वगैरह लिया मैंने, वही सेम प्रोसेस है, इसको इसके बराबर रखोगे, नीचे एलसीएम वगैरह कैंसिल आउट हो जाएगा। x² प्लस x प्लस 1 बराबर मिलेगा ax² प्लस 1 प्लस bx प्लस c x प्लस 2 के, एलसीएम वगैरह लेने के बाद। ठीक है, मैंने ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे कंपैरिजन करवाना था, तो एक x² की फॉर्म बना दी, एक x और एक कंप्लीट कांस्टेंट। यहाँ से मुझे कुछ इक्वेशन मिली, a प्लस b 1 के बराबर, 2b प्लस c 1 के बराबर, a प्लस 2c 1 के बराबर। अब यहाँ पे आपके पास अगेन 2 ऑप्शन है। मेरी मानिए, आप इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय, जो कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, आप क्या करिए, एक फॉर्म निकाल दीजिए, यानी कि एक a की वैल्यू, b की या c की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए कैसे, यहीं पे निकाल देना, ये 1 मार्क मैंने इसलिए कर रखा है, ये वाला। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर x की वैल्यू आप -2 रखते हो, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, आपको यहाँ से a मिल जाएगा। तो वही मैंने करा, x की वैल्यू 2 रखी, यहाँ पे रखा, यहाँ पे भी रखोगे, यहाँ पे भी रखोगे, तो वहाँ से सॉल्व करते हुए a की वैल्यू 3/5 आ गई। अब इन तीनों में से कहीं पे भी a की वैल्यू रखो, b मिल जाएगा, b की वैल्यू रखो, c मिल जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है b 2/5, c = 1/5। कैलकुलेशन है, आसान है, आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है स्टेप्स कैसे करने हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करो, a b c सब कुछ मिल गया, इसकी जगह पे अब आपको ये रखना है और इसको इंटीग्रेट करवाना है। a की वैल्यू कितनी है, 3/5, x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx प्लस b की वैल्यू निकली थी 2/5, x प्लस c की वैल्यू 1/5, वही मैंने ऊपर रखा, और नीचे x² प्लस 1, यानी कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, इस वाले का तो साफ साफ दिख रहा है, x प्लस 2 है, इंटीग्रेट करोगे log x प्लस 2 लिखा जाएगा, मैंने लिख दिया, प्लस 2/5 मैंने बाहर निकाला। अच्छा, इस पर्टिकुलर को इसके साथ और इसके साथ डिवीजन में भेजोगे, 2/5 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन x/x² प्लस 1, ये रखा, प्लस 1/5 dx/x² प्लस 1। इस वाले का जो इंटीग्रेशन है वो ये रहेगा, क्योंकि ये क्या है, 1/x² प्लस a² की फॉर्म है, जिसका की होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, a का काम 1 कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना काफ़ी आसान है, आप निकाल लोगे। तो 1/5 इंटू दिस, सब कुछ आपको लास्ट में कंबाइन करके लिखना होता है। ये वाला देखो, इस वाले में हम लगाएंगे सब्सटीट्यूशन, x² प्लस 1 है, इसकी जगह पे मैंने ले लिया t, डिफ्रेंशिएट करोगे 2x dx = dt, तो x dx को कौन रिप्लेस कर रहा है, 1/2 dt, वही मैंने यहाँ पे लिखा 2/5, ये वाला मल्टीप्लाई 1/2 इंटीग्रेशन dt/t, जो कि बन जाएगा log t, t की वैल्यू है x² प्लस 1, वही यहाँ पे पुट करी, और ये कंप्लीट हो गया आंसर। ये सभी आंसर्स को आप क्लब करोगे और हमारा क्या निकल के आएगा, इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। और यहाँ पे 2 तरीके होते हैं हमारे पास, अगर इस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, या तो आप x की वैल्यू रखिए,
ठीक है, किसी में ये काम आएगा, किसी में दोनों का यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन का भी यूज़ है और x की वैल्यू रखने का भी यूज़ है, वो अक्सर हमें इसी तरीके के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो इसे नोट करो। इसके बाद में तो अगला टॉपिक लेते हैं जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हमें मिलेगा एक्सरसाइज 7.6 में। बेहद ही आसान टॉपिक है, हमें बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और आइलेट वर्ड का यूज़ करते हुए किन्हीं भी दो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। हमारे पास क्या रहेगा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। ये 2020 में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। दो अलग तरीके के फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल नहीं होता जैसा कि डेरिवेटिव में था। यहाँ पे क्या लगता है, आइलेट का यूज़ करते हैं, जिसको कि बाय पार्ट मेथड भी कहा जाता है। आइलेट का मतलब, आई का मतलब रहेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का एल्जेब्रिक, टी का ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का एक्सपोनेंशियल। अच्छा, इनका यूज़ क्या होता है अभी बताऊंगा क्वेश्चन में अप्लाई करके, बट फॉर्मूला ध्यान में रखना। फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन है, एक का नाम एफ एक का नाम जी, अब कौन एफ बनेगा कौन जी बनेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में कौन एफ कौन जी बनेगा, वो कौन डिसाइड करता है, आइलेट डिसाइड करेगा। जो पहले आ रहा होगा वो एफ और जो बाद में आ रहा होगा वो जी। फॉर्मूला एक्सपेंड होगा एफ इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। फिर कंप्लीट अगेन क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इस पूरी बात को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूँ। देखना, लॉगरिथमिक पहले आता है और ये एक्स की पावर 4 क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो जो मेरे पास लॉगरिथमिक है यहाँ पे लॉग एक्स, ये क्या करेगा, एफ का काम करेगा और ये जी एक्स का काम करेगा, यानी कि दो फंक्शन के नाम है। अब मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस पूरी बात को ओपन करूंगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा, f एज इट इज़ रहेगा, तो log x एज इट इज़ रहा। इंटीग्रेशन ऑफ gx करेंगे, यानी कि x की पावर 4 dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ क्या कर रहे हैं, fx कर रहे हैं। यहाँ पे fx कौन है, log x है, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx, अगेन इंटीग्रेशन में क्या है हमारे पास, x की पावर 4 dx, फिर अगेन dx। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया log x इंटू एक्स की पावर 5/5 माइनस इंटीग्रेशन 1/x, ये हो जाएगा x की पावर बाय 5 dx। इससे कैंसिल हुआ, इसे लिखा जाएगा x की पावर 5 log x/5 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की पावर 4/5, x की पावर 4 को दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1/5 बाहर आ जाएगा, तो 1/5 बाहर, x की पावर 4 का हो जाएगा x की पावर 5/5, जो कि इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 25, और आखिरी में लगा दीजिए एक कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट पैटर्न है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इससे सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है। एक थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, x² e की पावर x dx। इस केस में क्या होगा, अगेन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सबसे आखिरी में आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, जी फंक्शन। ये है एल्जेब्रिक पहले आता है, तो ये बन जाएगा मेरे पास एफ फंक्शन। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा x² एज इट इज इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ x² करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2x इंटीग्रेशन e की पावर x dx और कंप्लीट अगेन dx। इस वाले का इंटीग्रेशन e की पावर x का कितना होता है, अगेन e की पावर x, तो ये हो जाएगा x² e की पावर x माइनस 2 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है x e की पावर x का अगेन e की पावर x, फिर ये क्या हो गया dx। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन मुझे आइलेट का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन, एक x e की पावर x दोबारा मुझे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे कि e की पावर x मेरा क्या कहलाएगा, g फंक्शन यानी कि दूसरा, और x मेरा कहलाएगा f यानी कि पहला फंक्शन। किसके अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, यानी कि रिपीट करते हुए हमारे पास फॉर्मूला लगाने को मिल सकता है किसी भी क्वेश्चन में। तो ये हो गया x² e की पावर x माइनस 2। अच्छा, फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से लगाना, x क्या है, f है, तो ये इस बारी एज इट इज़ इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन, अच्छा d बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे जो कि 1 बन जाएगा, उसे छोड़ देते हैं, e की पावर x dx और कंप्लीट dx। इस पूरी बात को अगर मैं लिखूं, ये होगा e की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट में x e की पावर x सेम मिल जाएगा, और माइनस का e की पावर x से करोगे e की पावर x, दोबारा से इंटीग्रेट करना है, अगेन e की पावर x मिल जाएगा, तो वही मिलेगा, प्लस c आखिरी में कांस्टेंट लगा देना। तो इस तरीके से हमारे पास इसके क्वेश्चन करने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं जो कि तीसरा टाइप का रहेगा, जहां पे थोड़ा सा और लेवल अप रहेगा, जहां पे ये सॉल्व करने का जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो देखते हैं कैसे उसे सॉल्व करना है, तब तक के लिए इसे नोट करिए। तो एक आखिरी क्वेश्चन लेता हूं इस पार्ट का। यहाँ पे हमारे पास है दो फंक्शन x और cos इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगेन आइलेट की मदद से पहला फंक्शन बन जाएगा cos इनवर्स x और दूसरा रह जाएगा x, क्योंकि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड करवाया, फॉर्मूला आपको आता है
यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स रहता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रखा जो कि ये हो गया प्लस का। अच्छा, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, वो भी यहाँ पे रख दिया। यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, वो भी हमने रख दिया। इसके बाद मुझे फर्दर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए प्रॉब्लम आती है इस तरीके के पार्ट में, ये इसे कैसे सॉल्व करा जाए। यहाँ पे आप अगर सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहोगे नहीं लग पाएगा। आप क्या करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे टी रखोगे, बट उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। कैसे, देखिए ये प्लस है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको माइनस और माइनस की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस लग जाएगा। तो माइनस ये और माइनस ये इस तरीके से लगाया जा सकता है। ये कर रहे हैं हम एडजस्टमेंट। क्या लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नीचे जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है ऊपर भी कुछ इस तरीके की फॉर्म बन जाए, ताकि उसको फर्दर मैं डिवीजन करके एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर सकूँ जहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। तो देखिए +1 और -1 अगर मैं करता हूँ ये भी चलेगा, क्योंकि ये सब कुछ अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा और फिर से हमें वही दिख जाएगा क्या, प्लस का एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साइड लेना और इसको इसके साथ डिवीजन में भेज देना। तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस, कंप्लीट ब्रैकेट में रख रहा हूँ। इंटीग्रेशन होगा, इसको मैं इसके साथ भेजूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा जाएगा। ऐसे ही इसके साथ भेजा जाएगा तो माइनस का इंटीग्रेशन 1/2 डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो फॉर्म है ये है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका की आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। ये वाले में देखो इस कंप्लीट की पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर 1/2 है। ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1/2 जो कि बन जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखते हैं इसको, ये हो गया एक्स इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 1/2 बाहर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद आखिरी वाले में तो फॉर्मूला लग रहा है, इस वाले में भी फॉर्मूला लग रहा है। ये वाला भी फॉर्मूला हम देख चुके हैं, अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगेन फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहता है हमारे पास कंप्लीट, ये इसी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा इंटू, देखो फॉर्मूला कहता है ए क्या है इसमें 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि बन जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यानी कि प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का काम 1 करे तो उसको लिखें या ना लिखें हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो कंप्लीट फॉर्मूला इसका ओपन हो गया। इसी तरीके से ये वाला होगा माइनस माइनस प्लस 1/2, ये होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ पे भी ए कौन है, 1 है, और आखिरी में लग जाएगा कांस्टेंट का सी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आंसर हुआ। इंपॉर्टेंट यहाँ पे था ये वाला स्टेप, और अगर आप आर.डी. शर्मा से कोई इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पिक कर रहे हो तो वहाँ पे इस तरीके की कैलकुलेशन बार बार लग रही होगी, और अगर आप बार बार उस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हो तो याद भी हो जाता है कि कैसे कैलकुलेट करना है हमें। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक बताता हूँ जो कि इसी एक्सरसाइज का है। आखिरी पार्ट करते हैं इस टॉपिक से, जहाँ पे हमारे पास इस तरीके की फॉर्म देखने को मिलेगी। क्या कहता है कि ई की पावर एक्स बाहर मल्टीप्लिकेशन में, अंदर एक एफ एक्स है और बगल में एडिशन में उसका डेरिवेटिव रखा है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल रहा होगा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसके लिए सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये रहा सामने, इंटीग्रेशन है, ई की पावर एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव साफ साफ कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, तो इसका सीधे इंटीग्रेशन हम लिख रहे होंगे ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। बट इतने सिंपल क्वेश्चन वहाँ पे पूछे नहीं जाएंगे अगर इससे बना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रह सकता है। देखिए ये फॉर्म है, एक एनसीईआरटी में गिवन है, अगर ये इस फॉर्म में दिख नहीं रहा है तो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैसे बनाओगे, ये है ई की पावर एक्स, ठीक है, मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या करो, ये जो x माइनस 3 है इसको मैं x माइनस 1 की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में कितना x माइनस 1 का होल क्यूब, तो मुझे x माइनस 1 जैसा कुछ दिख जाएगा। अब इस x माइनस 1 को पर्टिकुलर इसके साथ और इस 2 के साथ डिवीजन में भेजूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा तो 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर दिखेगा और माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब दिखेगा। ये हो गया इंटीग्रेशन dx। अब इस चीज़ का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्या ये इस फॉर्म में है, ये मेरे पास एक fx है, अगर इसका डेरिवेटिव ये निकलता है तो मेरे पास आंसर मिल जाएगा। चेक करते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको मैं x माइनस 1 की होल पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ। मुझे इसका करना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करते हुए ये हो जाएगा n x टू दी पावर यानी x माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 जो कि बन जाएगा माइनस का 3, फिर x माइनस 1 का दोबारा करेंगे, वो कितना मिल रहा होगा 1, तो अल्टीमेटली मुझे कितना मिल जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो यही मुझे वहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव रहा, तो हमारे पास सीधे आंसर मिल गया ई की पावर x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी।
ये इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन थोड़े से टफ भी बन सकते हैं अगर बनाना चाहें, बट आपको करनी है प्रैक्टिस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लीजिए, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज का रिवीजन करवाता हूँ। इंडेफिनेट की आखिरी एक्सरसाइज लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे तो ये तीसरा वाला है, जो कि अभी तक पिछले क्वेश्चन में यूज भी कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाली फॉर्म नहीं है 1 अपॉन अंडर रूट वाली, वो डिफरेंट थी। यहाँ पे अंडर रूट ऊपर है, न्यूमरेटर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मिलेगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बार बार लिखिए, याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये वाला अगली जो एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वहाँ पे भी बार बार इसी फॉर्मूले का यूज़ होता है। बेहद अच्छे तरीके से करिएगा। और जो 2 फॉर्मूले हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादातर यूज़ जो रहेगा वो इसी वाले का रहने वाला है। तो इसको भी एक बार देख लीजिए, ये भी याद करिए, क्योंकि अगर इसी पे बेस्ड इंटीग्रेशन पूछा गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन दोनों को भी याद रखना आपको। अब देखो मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ। एप्लीकेशन बेहद आसान है। जैसे कि अंडर रूट वाले जो 1 अपॉन थे, वहाँ पे हमने करा था, क्या सीखा था वहाँ पे हमने सीखा था, अगर नीचे क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही है, यानी कि फैक्टर नहीं निकल रहे, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करिए और वो आपको 1 अपॉन अंडर रूट वाला जो फॉर्मूला है या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं उसमें चेंज होकर मिल जाएगा और आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे होगे। वही सेम चीज़ यहाँ पे। अब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो मैं इसे प्रॉपरली कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, माइनस बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब क्या करो, आप इसमें लगाओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये रहेगा अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। b कितना है, 3 है, अपॉन 2 है, यानी कि प्लस 9/4 और माइनस 9/4 करना पड़ेगा स्क्वायर मेथड के लिए, इंटीग्रेशन dx। अब इनमें लग रहा होगा हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन x माइनस 3x और 9/4, इसको अगर मैं लेता हूं तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस बाहर से कॉमन भी है, हाँ अभी मैंने भेजा नहीं है, ठीक है, ये वाला माइनस की बात कर रहा हूँ। बाकी क्या बचता है मेरे पास, बाकी बचता है माइनस का 1 और माइनस का 9/4। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो 9 + 4 13/4, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 13/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख लेते हैं। अभी जो माइनस है मैं अंदर भेजता हूँ, तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर और माइनस का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करके देना है। अब यहाँ पे सिंपल क्या लगेगा, फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, ये देखो, ये क्या है, a है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। ये कंप्लीट क्या है, एज अ x की तरह ट्रीट करना। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। a का काम कौन कर रहा है, रूट 13/2, वहाँ पे 13 मिल रहा था जिस वजह से रूट 13 लिखना पड़े ताकि स्क्वायर बन जाए। तो x/2 अपॉन इस तरीके से ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा, x/2 यानी कि x माइनस 3/2 इस पूरे का अपॉन 2, इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे। इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बाई 2 यानी कि रूट 13/2 का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 13/4 और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है अपॉन 2, तो इंटू 2 भी कर देते हैं। साइन इनवर्स x अपॉन ए, x कौन है, x माइनस 3/2 है, अपॉन में a का काम कौन कर रहा है, रूट 13/2, 2 ऊपर चले जाएगा और आखिरी में लगा दोगे प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूले का यूज़ करना है। आपके पास एक और तरीका हो सकता था कि x माइनस 3/2 को t ले लेते, फिर डिफ्रेंशिएट करते, dx को dt रिप्लेस कर देता, फिर a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा होता। वहाँ पे भी अगेन यही सेम फॉर्मूला लगाओगे और आखिरी में जाके x की वैल्यू रख दोगे। तो x की वैल्यू क्या है, x माइनस 3/2, x माइनस 3/2, x माइनस 3/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर रहे होगे। तो इसे नोट करो, ये आखिरी के फॉर्मूले और इसकी जो एक्सरसाइज है उसके कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको करिए। एनसीईआरटी में गिवन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, सभी में हमारे पास आखिरी में जाके इन्हीं 3 में से एक फॉर्मूला लगने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। इसके बाद अगली वीडियो में हम डेफिनिट इंटीग्रल शुरू करेंगे, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के और बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक करूँगा।